हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ विद सुशील बिंदु। आज हम लोग जो है कि एक वीडियो लेकर फिर उपस्थित है। इसमें आज हम लोग बात करेंगे किस तरह से बीजगणित का भाग दिया जाता है। ठीक है ना, आप लोग ध्यान समझिएगा। बहुत सिंपल सा है, आपको भाग किस तरह से दिया जाता है इसका कंसेप्ट पूरा आप लोग समझते चलना है ना। चलिए, क्वेश्चन हमें यहाँ पर लिए हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का रूट 2 इंटू एक्स प्लस का रूट 3 में भाग देना किससे, x प्लस 1 से। ठीक है ना। चलिए, पहला कंसेप्ट क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला कंसेप्ट ये होता है कि हमें हर बार जितने भी भाग पढ़ेंगे मुझे एक टर्म काटना, चाहे जैसे भी करके काटना है। और काटने का तरीका क्या है कि जब ये नंबर जो है इसी के सेम साइन में ये नंबर आएगा। जैसे यहाँ पर एक्स क्यूब है तो यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर कितना बार लेके जाऊँ कि एक्स क्यूब हो जाए, वो भी प्लस में। तो आप लोग कहोगे सर जी एक्स का स्क्वायर बार जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक पावर है, यहाँ पर 3 पावर लाना है, तो 2 पावर इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। चलो, इसका गुणा इन दोनों में करो और यहाँ पर लिखो एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में करेंगे, क्या हो जाएगा एक्स का क्यूब माइनस इस एक्स वाले का गुणा इसमें भी होगा, सॉरी प्लस, क्योंकि ये प्लस है ना। एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। आप लोग जानते हैं भाग देने के बाद घटता है, घटने का यहाँ पर जो कंसेप्ट होता है, ये जो अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन करके रखा है इसका साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये प्लस था तो ये भी माइनस हो गया, ये प्लस था तो ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया। ये तो कैंसिल आउट, अपोजिट साइन सेम नंबर कैंसिल आउट। दूसरा ये देखो, दोनों के साथ सेम साइन हो गया। अब इस वाले से साइन से हमें मतलब नहीं है, इस वाले साइन से हमें मतलब, ये भी माइनस और ये भी माइनस, और इसका जो टर्म है सेम है, तो इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 1 जब सेम टर्म हो, यानी कहने का मतलब सेम वेरिएबल्स हो, तो इनके कोफिशिएंट क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। सेम साइन के साथ सेम वेरिएबल का कोफिशिएंट, इसका 1 है, इसका 1, तो जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ 2x का स्क्वायर, बाजू वाला टर्म उतार ले रहे हैं, 2 प्लस का रूट का 2 इंटू क्या x। अब हम लेके जाएंगे कितना, यहाँ पर बात थोड़ा यहीं पर समझ रहा है, यहीं पर बात आपको उलझेगी। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर मुझे माइनस साइन लाना है, तो यहाँ पर क्या गुणा करेंगे तब माइनस साइन होगा। हम यहाँ माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी माइनस आएगा, जो नंबर उसी साइन आना चाहिए, माइनस साइन मान लीजिए। अब यहाँ पर x में क्या गुणा कर दे कि x का स्क्वायर हो जाए, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर चाहिए 2, तो एक पावर की कमी हो रही, तो यहाँ पर मैं 2 बार लेके चला गया, सॉरी 1 बार ना, क्योंकि x में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर होगा, और 2 भी लाना है तो 2 और कहीं से आएगा नहीं, इसमें 2 के साथ लेके जाएंगे, तो माइनस 2x लेके जाएंगे, इसका गुणा कर दो इसमें। जैसे माइनस 2x का गुणा करोगे x में, तो माइनस का 2x का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का इसमें गुणा करो तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। अब यहाँ पर बात समझ रहे पे है, थोड़ा सा समझने की बात। अब देखो, इसको अगर हम लिखना चाहूँ, ये क्या माइनस का 2 प्लस का रूट में 2 इंटू एक्स को अगर मैं ब्रेक करके लिखूँ, इसका अंदर गुणा कर दूँ और साइन का भी गुणा कर दूँ, तो अगर साइन का गुणा करूँगा -2 माइनस का रूट का 2 इंटू एक्स होगा, फिर एक्स का इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 2x माइनस का रूट का 2x बनेगा। बोलो यस या नो, बनेगा। अगर हम इसके स्थान पे हम लोग अगर ये लिख दें तो कोई दिक्कत क्या है, नहीं है। तो हम इसको यहीं पे वही कर रहा हूँ, इसको मैं यहीं से ये यहाँ से हटा करके ये टर्म में लिख दे रहा हूँ। कौन सा, जो मैं लिख रहा हूँ उसको मैं यहाँ से जो कन्वर्ट किया उसको मैं वैल्यू यहाँ पर माइनस का 2x फिर माइनस का रूट का 2x लिख दिया। अगर आप लोग यहीं पर चाहते इसको ब्रेक करके तब करते तो ज़्यादा और बेटर था, बट समझने के लिए मैंने ऐसे डायरेक्ट लिया, और ये किया कैसे मैंने यहाँ पर बताया, ब्रेक कर लेना। अब इसके बाद वही कंसेप्ट, क्या जो भी मल्टीप्लिकेशन करके आती वैल्यू उसको हम लोग क्या कर, साइन उसका चेंज कर देते, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। सेम नंबर यानी सेम टर्म, तो प्लस और अपोजिट साइन के साथ कैंसिल आउट। अब देखो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है आपका माइनस, सेम टर्म है, ये भी माइनस, ये सॉरी अब ये साइन नहीं दिया जाएगा, तो धन का 2x ये है और ये माइनस का 2x ये है, सेम टर्म है, अपोजिट साइन के साथ ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचे क्या मेरे पास, माइनस का रूट में 2x बचेगा, तो यहाँ पर ये उतार लो माइनस का रूट का 2x। अब जो टर्म बचा था उसको उतार लो, बचा क्या था, प्लस का रूट में आपका 2 बचा था। अब मुझे माइनस में लाना है, जबकि यहाँ पर है क्या, प्लस है, x बार लेके जाना है, तो कितना बार गुणा करो कि रूट में 2x आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का रूट 2 बार लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, माइनस का रूट का 2 बार। अब इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस का रूट का 2x आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और इस माइनस का गुणा इस वाले सॉरी रूट 2 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का रूट का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, ये तो अपोजिट साइन के साथ क्या हो गया, प्लस, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया।
और ये क्या बन गया आपका, जुड़ जाएगा। देखो इसमें क्या है, माइनस का रूट में 2 दे रखा, प्लस में है। तो ये था कंसेप्ट आपका भाग देने का। यहाँ पर मैंने क्या किया था, इसको जोड़ लेंगे सेम साइन के साथ। तो इस ये जो रूट वाले वैल्यू होते हैं इसको भी क्या हम लोग करते हैं, किस तरह से, एज यू एज ट्रीट करता है वेरिएबल की तरह। तो ये एक वेरिएबल का काम करेगा, इसका कोफिशिएंट और इसका भी कोफिशिएंट 1, तो 1 1 मिलकर 2√2 हो जाएगा। तो ये रिमाइंडर बच जाएगा। अब देखो इसका यूज कहाँ पर, तो आपका भाग है। अब अगर बने क्या कहे कि ये इसका क्या, ये इसका एक फैक्टर है ये इसका, तो अगर शेषफल 0 है, रिमाइंडर 0, तो फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। तो शेषफल 0 नहीं है तो कहने का मतलब जो x + 1 है इसका एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना। चलिए